जिलाधिकारी राजकुमार जी और अन्य पदाधिकारीगण, चावला जी, राहुल जी और मेरे सामने उपस्थित गांव के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि 25 मई को हरियाणा में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी को गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी चुना है और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का वोट और कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे आदमी को खड़ा किया है जो प्रदेश का रहने वाला भी नहीं है और ना वो आपको जानता ना आप उसको जानते। नया आदमी आपके लिए और राव इंद्रजीत सिंह ने 45 साल से हरियाणा की राजनीति कर रहे हैं और अब की बार छठी बार आप लोगों के आशीर्वाद से लोकसभा में जाएंगे। तो ऐसा कोई भी इतना सीनियर नेता हरियाणा में नहीं जो छठी बार लोकसभा का सांसद बने, तो ये आपके लिए गौरव की बात है। हमारे को इतने अनुभवी और ईमानदार और काम करने वाले नेता हमारे पास हैं और जो आप बता रहे थे मिलने की समस्या, तो भाई दिल्ली वो मिलते हैं तो आप डायरेक्ट भी मिल सकते हो, समय लेके मिल सकते हो, सबसे मिलते हैं, लेकिन आप समय लेके मंडे को, हर मंडे को मिलते हैं दिल्ली, तो आप डायरेक्ट मिल सकते हैं, आप उनसे अपना काम बता सकते हैं। रही भाई पानी की बात, तो पानी की तो विभाग मेरे पास ये पिछले 6-7 साल में हमने इतना काम फिरोजपुर भिरका के लिए किया है। गांव में पानी जो आपका रेन्यूअल स्कीम के तहत हमने काफ़ी गांव में पानी पहुँचा है और आगे भी जो गांव आपके बच गए हैं मेवात के, उन सब गाँव में हम अगले साल 2 साल तक पूरे मेवात के अंदर रेन्यूअल स्कीम को लागू कर देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और जिस तरह से भाई पिछले 10 साल के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है, ये सब आप लोग जानते हो। और देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत से ऐतिहासिक फैसले भी लिए हैं, बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं भी गरीब लोगों को दी हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो जल जीवन मिशन हो, चाहे वो आयुष्मान भारत की योजना हो, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, बहुत सी ऐसी योजनाएं गरीब लोगों को दी। और एक अंत्योदय का जो पार्टी का सिद्धांत है कि समाज के अंदर गरीब से गरीब आदमी को हम कैसे उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाएं, इस दिशा में हमारी पार्टी काम कर रही है। और सरकार ने देखा होगा कि जो ऑनलाइन सर्विसेज दी हैं उससे सबसे ज़्यादा फायदा गरीब आदमी को हुआ है। आपके घर बैठे लाइसेंस बनता है ना, घर बैठे पेंशन बनती है, घर बैठे आपका जो भी पेंशन है या कुछ भी आता है सीधा खाते में आता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। अगर यही चीज़ दूसरी सरकारों में देखे होंगे, एक एक काम के लिए हफ्ता 10 दिन दफ्तरों के चक्कर काटते थे, कभी कोई SDM नहीं मिलता, कभी वीडियो नहीं मिलता, कभी कलर नहीं मिलता, तो आप हफ्ते 10 दिन अपनी दिहाड़ी खराब करके बाजार के चक्कर काटते थे, ऑफिसों के चक्कर काटते थे। लेकिन आज कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप किसी सर्विस के सेंटर से निकाल सकते हो, या अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा है तो कंप्यूटर से सारी चीज़ें निकाल सकता है। तो कितना सुगम हुआ है। और देखो जो आयुष्मान भारत की योजना है, 5 लाख रुपए गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ा सहारा होता है। देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है कि भाई हमारा कोई भी नागरिक पैसे के अभाव में अपनी ज़िंदगी ना गंवाए, और उन्होंने 5 लाख रुपए का बीमा एक परिवार का एक साल के लिए इलाज कराने की भी सुविधा है। ये बहुत बड़ी सुविधा है, क्योंकि गरीब आदमी मान लो किसी का रात को अटैक आ जाए, किसी का डिलीवरी पेशेंट आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो बेचारा गरीब आदमी तो पैसे का इंतजाम करे इतने तो भगवान को प्यारा हो जाता है। तो ये प्रधानमंत्री जी की सोच है कि गरीब आदमियों को किस तरह से हम मदद करें। कोरोना आया, कोरोना में भाई सभी का धंधा डिस्टर्ब हुआ। अमीर आदमियों के पास तो भाई धन थोड़ा रिजर्व होता है तो वो अपना काम चला लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी तो रोज कमाता है, रोज खाता है, तो उसका प्रबंध भी देश के प्रधानमंत्री ने किया ना। अनाज दे रहे हैं, अब भी दे रहे हैं, 5 किलो गेहूँ आपको हर परिवार को दे रहे हैं, तो गरीब कल्याण के लिए भी काम किया। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो समाज के शोषित वंचित दलितों के लिए उत्थान का काम ना हो। लेकिन विकास की दृष्टि से तो कोई पार्टी हमारे मुकाबला नहीं कर सकती। आप देखते हो इतने अच्छे अच्छे रोड बन रहे हैं, रेल है, बिजली की कोई समस्या नहीं, पानी की ठीक है, कोई आपकी लोकल दिक्कतें कम दूर करेगी। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा, आपकी शिक्षण संस्थाएं, आपके मेवात में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज भी, नर्सिंग कॉलेज भी,